जी, हम लोग बेटा डिफरेंट लोगोस बनाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल कर रहे, तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे बना ली, ये शेप कैसे हो गई। तो यहाँ पे फिर हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो आ रहे होते हैं, तो इनको हमें रिज़ॉल्व करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डिफरेंट प्लेसेस पे देखते हैं कि लोगो या कोई तस्वीर वगैरह लगाई जाती है, उसके साइड आउटसाइड पे व्हाइट कलर की बॉडी आ फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं ये फॉर सपोज दैट शेप थी जिसका एक कलर था। इसके अंदर अगर मैं सपोज़ कि मैंने एक तस्वीर फिट की हुई है, ठीक है? और उसका अब तस्वीर का जी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल में ये मैंने एक रेक्टेंगल ली और एक तस्वीर लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कुक वाली पिक ही इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये तस्वीर है मेरे पास। मैंने इस तस्वीर को साइज़ वगैरह रीसेट करके इस शेप में अगर फिट कर तो इस तस्वीर को शेप में स्टार्ट करने का तरीका ये था कि पावर क्लिप इनसाइड और हम किसी शेप में क्लिक करेंगे तो ये हमारी तस्वीर सेट होगी। अब मैं इसको थोड़ा-सा एडिट करके तो हम अगर इसको एडिट कर लें पावर क्लिप और इसको एडजस्ट थोड़ा साइज एडजस्ट कर रहा हूँ मैंने कंट्रोल अनडू करके। राइट क्लिक करके पावर इनसाइड जिस शेप पे फिट करनी है वो तस्वीर हमने फॉर एग्जांपल फिट कर दी। अक्सर आप लोग देखते हो कि यार ये किस तरह से 3D इफेक्ट दे रहा है, तो अगर आप देखें तो इनके ऊपर अगर हम शैडो थोड़ा-सा अप्लाई कर दें, तब भी वो तस्वीर हमें ऐसे कुछ लगता है कि जैसे वो उससे उभरी हुई है, यानी कि सेपरेट है। और वो जो आपने रेक्टेंगल लगाई है, अगर इसका ये मैंने बैकग्राउंड कलर इसलिए लगाया कि हम लोगों को वो चीज़ क्लियरली दिखाई दे। अगर इसकी मैं आउटलाइन जो है वो नन कर दूँ तो ये अब तस्वीर मुझे कुछ इस तरीके से लग रही है जैसे ये एक 3D इफेक्ट दे रही है। क्यों? ड्यू टू द शैडो। ठीक है? शैडो टूल हमने यूज़ किया, शैडो थोड़ा-सा डिप्लॉय किया, तो वो थोड़ा-सा हमारे पास वर्किंग उसका शैडो डिसेंट लुक दे रहा है। फिर आपके पास क्योंकि शैडो के ज़रिए से हम उसको काफ़ी स्टाइल उसका डिफरेंट हो जाता है। तो एक ये चीज़ है। कल मैंने आप लोगों को मैं बच्चों में से टास्क दिया था तो मिनल कर रही थी, उनकी वर्किंग के अंदर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, कल वो ही ट चीज़ वो भूल गई थी। ठीक है? बट ओवरऑल उन्होंने गुड डिज़ाइन किया। उन्होंने शैडो अप्लाई नहीं किया था कल। अच्छा, फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब शेप्स सर हाफ पे कट करनी हो तो बेटा उसके लिए तो हमारे पास क्रॉप टूल है। ठीक है? हम क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। वो चीज़ें तो नहीं है, पिक को हम रिमूव करना चाहें वो सारे हम वर्किंग कर सकते हैं। या अगर आप तस्वीर को कट करना चाहते हैं, आप पावर क्लिप इनसाइड ले सकते हैं, ठीक है? इसको आप एडिट पावर क्लिप करके शेप के अंदर जितना इमेज दिखाना चाहते हो, आप उतना दिखा लें। तो ये तो हमारी ट्रिक्स है ना कि हम शेप के अंदर से किस तरीके से इमेज को लेके आते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोग 3D इफेक्ट कर सकते हैं उससे। फिर दूसरी है जी अगर आप लोग आउटलाइन अगर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस सिंबल आप आउटलाइन बढ़ा के उसको अगर व्हाइट कलर कर लें तो वो भी हमारे पास कुछ फ्रेमिक लुक दे देती है। आप फ्रेम लुक देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन को कलर दे दें। अब आउटलाइन के ऊपर हम कुछ स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आप लोगों को हमने आउटलाइन के बारे में ये देखें अगर आउटलाइन की ऑप्शन जब हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में देखते हो तो ये देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं आउटलाइन के अकॉर्डिंग। आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जिसकी अब ये देखें स्मूथ हो गए हैं उसके कॉर्नर्स। ठीक है, कट करना चाहते हैं आप कट कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रेम लुक आउटलाइन से भी पॉसिबली
किसी भी शेप के ऊपर, यानी कि कोई वर्किंग अगर हम करना चाहते हैं, बड़ी स्मूथ फ्रेम कुछ सही लगते हैं। फिर हमारे पास ये देख रहे हैं टिनी डॉट्स आ रहे होते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इनको सेंटर में हो, कहाँ पे किस पोजीशन पे हो, आपकी आउटलाइन इसके अंदर हो या बाहर हो या इंटरनल हो। ठीक है, ये देखेंगे भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हमारे पास बॉर्डर इनलाइन इंटरनल साइड के लिए है, ये हमारे पास मिडल है, और ये आउटसाइड के लिए। ठीक है जी। तो आप कोई भी लुक इमेजेस को देने के लिए, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, उसके ऊपर फ्रेमिंग आउटलाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं अभी शेप्स का डिस्कस कर रहा था। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, ठीक है, बैचेस वगैरह के अंदर जिनको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है कि जी शेप मुझसे सेट नहीं बैठ रही। फॉर एग्जांपल एक बॉर्डर्ड एरिया बनाना है, वो नहीं बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए क्या ठीक तरीका है? तो उसके लिए अगर सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्कल की बात करूं, तो सर्कल बनाना है, सर्कल बना लिया मैंने। अब इसकी हाइट विड्थ में डिफरेंस है, तो ये इक्वल करने के लिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ 1.6, विड्थ भी मैंने 1.6 कर दी, और हाइट भी मैंने 1.6 कर दी है। ठीक है जी। अगर इसी की अगर मैं कॉपी बनाऊं, पेस्ट करूं, और उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक कर दूं, दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर सेम होंगे, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं, ये एक्स एक्सिस कितना है 9.806 और 5.2, और यही मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट का भी सेम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो शेप होगी जैसे कि वो हमारे पास एक ही है। अदनान, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको कलर फिल कर लें, इन शेप को इस एरिया से स्मार्ट फिल टूल के साथ अगर हम यहां से कलर कर लें किसी भी कलर में, और अगर हम इसकी आउटलाइनिंग रिमूव कर दें, तो देखें ये हमारे पास अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बचा है वो सिंपल ये है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप ड्राइंग्स, और अगर आप इसको मैनेज करना चाहें तो शेप टूल आपके पास है, आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं कोई डिफरेंट शेप बनाने के लिए। किस चीज के अंदर बेटा पिक कह रहे हो, शेप के अंदर? बेटा शेप के अंदर पिक लगाना तो वही पावर क्लिप इनसाइड हमारे पास जो ऑप्शन है, यही चीज अगर आप पहले बनाना चाहते थे तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सर्कल लेके, ठीक है, मैं ये इसको हाइट विड्थ सेट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी तस्वीर इंपोर्ट कर लें। ठीक है जी, एक मैंने पिक ली है शेप में, तो राइट क्लिक, पावर क्लिक इनसाइड, ये सर्कल में चलेगी। ठीक है, और इसी की अगर मैं आउटलाइन ज्यादा करके, जो भी कलर लेना चाहते हैं वो ले लीजिए।
आप लोग क्वेश्चनिंग किया करें ना, क्यों नहीं लग रही, ठीक है, क्या वजह, मुझसे डिस्कस किया करें, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें जी, शेप में तस्वीर फिट हो सकती है, हम उसके ऊपर किसी भी शेप में फ्रेम, जो हमारी बेसिक शेप्स हैं उनको यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा सर्कल आपके पास ये एलिप्टिकल शेप है, आप इसको लें, ठीक है, हाइट विड्थ यहाँ पे इक्वल कर दें, फॉर एग्जांपल मैं 1 1 कर देता हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट सर्कल हो जाता है। आउटलाइन आप ज्यादा कर दें इसकी, ठीक है, और कोई भी तस्वीर इंपोर्ट करें, उसका साइज एडजस्ट कर लें आपने जहाँ जितना आपको चाहिए। राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड शेप के ऊपर क्लिक करें, तस्वीर सेट। जी हाँ, अभी एक शेप मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शेप बनाते हैं जी, हम ड्राइंग की थोड़ा मैं कह रहा था कि हम कौन क्या क्या कर सकते हैं जी। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी, हम लोग एक सर्कल बना ले रहा हूँ जी मैं। इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख देते हैं जी हम। मैंने ये देखिए जी एक सर्कल लिया बेटा, इसकी हाइट विड्थ मैंने कितनी कर दी है, 1। ये देख लें सब लोग, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैंने क्या करना है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मैं चेंज लाऊंगा, वाई एक्सिस सेम रखूंगा, क्यों वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इससे एक डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने शेप सेट कर ली है। अब देख लें, ये शेप और ये शेप, ये मेरी डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। इनके अंदर मेरे एक्स एक्सिस और सॉरी मेरे सेम है। एक्स एक्सिस पे मैं अगेन दिखा दूं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, वाई एक्सिस क्या आ रहे हैं मेरे पास, 4.771, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे भी 4.7 ठीक है, सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ग्रुप करना है, ग्रुप करके रख लें, या ताकि डिस्टर्ब ना हो ये। इसकी एक कॉपी बनाई, पेस्ट कर लिया मैंने, पेस्ट कर लिया, वो कॉपी बन चुकी है। या इसको हम कर देते हैं रोटेट। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। अगर मैं इसको अब कलरिंग करने की तरफ जाऊं, स्मार्ट फिल टूल ले रहा हूं जी, अगेन बेटा मैं अगेन बना के दिखा देता हूं मैं इसको। ये जी मैंने ग्रुप करके एक साइड पे रख दिया। ये शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने, ठीक है, मैंने एक सर्कल लिया, उसकी हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हाइट भी 1 कर दी और विड्थ भी 1 कर दी है। ठीक है, इसकी एक कॉपी बनाई, एक्स एक्सिस सेम रखने हैं, वाई एक्सिस मेरे चेंज हो जाए, तो देख लें कितना है जी, 4.75, और यहाँ पे 74 है, तो मैं इसको भी 5 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों इक्वल हो, एक ही लाइन में पैरेलल हो। ओके हो गया। अब इन दोनों को मैंने क्या कर लिया है जी, ग्रुप कर लिया है, कंट्रोल जी प्रेस करके। फिर मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है, एक कॉपी बन चुकी है। फिर मैंने उसके ऊपर क्लिक अगेन किया, तो ये क्या हो गया, मेरे इसके सेंटर वही रहेगा, और इसको देखें मैंने रोटेट कर दिया, जहां पे मुझे लगा कि हाँ जी बिल्कुल एंगल जो है, या अगर इस तरीके से आप रोटेट नहीं करना चाह रहे, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा रहा है वहीं पड़ा रहा है, यहाँ पे आके आपने एक सिंपल लिख देना है 90, कि 90 एंगल के ऊपर इसको क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली बिल्कुल ओके किस्म का रोटेट कर देगा। अब हमने इसकी ड्राइंग की तरफ फोकस करना है।
तो ड्राइंग करनी है हमने, ठीक है। मैं स्मार्ट फिल टूल ले लेता हूँ और एक फिल मैंने क्लिक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया। ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, इसको मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं कलर ये कर देता हूँ, फिर मैं स्मार्ट टूल लिया, इस पे क्लिक, इस पे और इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इन तीनों का मैं कलर कोई और कर देता हूँ। सॉरी, सिलेक्शन में, ठीक है भाई, यही कलर रहने देते हैं। फिर हम ये इसको कलर कर लेते हैं येलो, इसको कर लेते हैं येलो और इसको कर लेते हैं। अब मैं दोबारा स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ, इसे, इसे और इसे, इनको मैं कर लेता हूँ, तो इसको भी मैं कर देता हूँ ये वाला कुछ कलर और इसको भी मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। अब मैं अगर सिलेक्ट ऑल करके आउटलाइनिंग को नन कर दें, क्या हुआ? कुछ 3D इफेक्ट्स फील हो रहे हैं। अब कुछ ये, अच्छा, बट अभी एक इशू है क्योंकि मेरी वो लाइंस की ना, ये देख रहे गैप आ रहा है ये वाला, इसको मैंने खत्म करना है। ये कैसे खत्म हो सकते हैं? तो इसको खत्म करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे कलर फिल कर दें, आउटलाइन को कलर यही कर दें। यानी कि मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट किस कलर का है, हम उसी को वही आउटलाइन कलर दें। फिर ये कलर, ये, देखें इसकी आउटलाइन हमें वो फील नहीं हो रही क्या? इसको कलर कर लेते हैं कुछ ब्लैकिश, ताकि आपको वो लाइन प्रोमिनेंट दिखाई दे। तो मैं इसकी आउटलाइन का कलर भी वही, इसकी आउटलाइन का कलर भी वही और इसकी आउटलाइन का कलर भी वही कर देता हूँ। अब आपको देखें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे भी आउटलाइन कलर वही, ओ सॉरी, हाँ जी, क्या आपको वो लाइंस दिखाई दे रही हैं अब? और उसके बाद आप इनको ग्रुप कर लें। फिर अगर आप इनको स्मार्ट फिल टूल के जरिए से कोई स्टाइलिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे ये वाली शेप एक ही मिले, क्योंकि अभी ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये अभी तो मैंने ग्रुप कर लिया है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी देखने वाले को प्रिंटेड फॉर्म में तो या तस्वीर की फॉर्म में जब वो देखेगा उसे समझ नहीं आएगा ये हमने कैसे मैनेज किया है। तो मैंने तो उसको इजी जुगाड़ के जरिए कह लें या एक इजी वे में अपनी प्रैक्टिस से तो शेप बना ली है। इसी को थोड़ा सा हम अगर शेडो दे दें, और कहीं पे रखेंगे, शेडो का कलर जो है वो हम अगर येलोइश करते हैं या किसी डिफरेंट कलर से होगा ना, ताकि
सर रेक्टेंगल से कोई शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल से भी हम लोग डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हैं। कौन से वाला बेटा? मैं मुझे याद नहीं है मिशाल, आप कौन सा डिजाइन? और एक और वे भी आप लोगों को मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मुझे चाहिए, यानी कि ये अगर हम क्या करें, शेप्स को प्लस माइनस वाला स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, सिलेक्ट करें, इन दो को मैंने वेल्ड कर दिया है, फिर इन दो को वेल्ड कर लें। ठीक है, वेल्डिंग हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने फिल किया, यहाँ फिल किया, ये फिल किया। किसी डिफरेंट कलर से कर लें बेशक आप, ताकि ये जो हमारे पास आ रही है ऑप्शन, ये लाइंस आउटलाइन वाला चक्कर ना हो, एक ही शेप हो। तो अब इसको देखिए, मैं इन दो को सिलेक्ट किया मैंने, बल्कि इन तीन, नहीं इन, मैंने स्टार्ट, क्योंकि ये भी एक सिंपल शेप है, ये सेंटर पॉइंट जो है ये कहीं वेल्ड ना हो जाए, तो इसको बचाने के लिए मैं पहले इन दो को वेल्ड कर रहा हूं जी, कलर येलो कर देते हैं जी हम। और फिर फ्री हैंड अगर आप यहाँ पे ले लें पिक, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम सेलेक्ट करें। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एक शेप हो चुकी है। फ्री हैंड से सिलेक्शन ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मीन्स कि मैंने जिसको सिलेक्ट करना है वो मेरी इस डॉटेड लाइन के अंदर आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इन तीन को सिलेक्ट करना था। और पहले से फिल करें, और फिर उसके बाद सिलेक्ट करें, और इसको वेल्ड कर लें, और जिस कलर से फिल करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, फिर अगेन मैं फिल कर रहा हूँ जी, ये अगेन फ्री हैंड टूल, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया, और इनको भी वेल्ड, और फिल विद, एक रह गया। अच्छा, अब मुझे इसका फायदा क्या, मैंने वेल्डिंग क्यों की, मैं अब इसकी अगर आउटलाइन रिमूव कर दूं और इंटरेक्टिव फिल टूल लेके इनके कलर्स को 3D कन्वर्जन में, एक एक कलर को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक इस कलर के ऊपर मैं कोई, इसी तरीके से ब्लू के ऊपर भी कोई,
तो ये देखिए हमारे पास 3D इफेक्ट दे रहा है। फिर अभी एक बच्चा आप में से कह रहा था कि सर क्या हम जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं उस डिजाइनिंग से रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं? यस वी कैन। तो मैं अभी आपको एक रेक्टेंगल से भी डिजाइन बना देता हूँ। तो देखें ये 3D इफेक्ट दे रहा है हमें। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। तो इस किस्म के जो भी लोगोज होंगे वो आप बड़ी सिंपली और इजीली बना सकते हैं। देखिए ये पड़ा हुआ जी ऐसे लग रहा है जैसे 3D है। और रेक्टेंगल से हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल से हम क्या डिज़ाइन बना सकते हैं? रेक्टेंगल से फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल मैंने लिया है, मैं इसके राउंड्स को थोड़ा सा गोल कर लेता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल्स की कॉपी पेस्ट, साइज थोड़ा सा छोटा। सेंटर सेम कर दिए। अगेन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और इसी तरीके से एक और कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग अब इनको डिफरेंट कलर्स करते जाएं स्मार्ट फिल से। मैं रेड कर लेता हूँ, फिर वाइट, फिर रेड, और आउटलाइन मैं कर देता हूँ नन। ठीक है। फिर अब अगर आप इसके अंदर आप कोई तस्वीर इंपोर्ट कर लें, तो इस तरीके से आप इनको फ्रेम्स बना सकते हो। ठीक है। कलर आप जो मर्जी रख लेना, मैंने तो येलो और रेड रखा है, ग्रे कर लें, ब्लैक कर लें।
तो आप बेटा कुछ भी बेसिकली आइडिया आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर इस्तेमाल कर रहे थे बैजेस वगैरह के लिए, मैंने कहा था कि हम ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं सर। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने अगर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको शेप लेके मैं इसके ये नोड्स, मैंने इसे कंट्रोल कर्व्स कर लिए, इसके ये नोड्स डिलीट कर देते हैं। ये ट्रायंगल में मेरे पास आ चुकी है। इसको हम अगर मिरर कर लें और इससे ही हम कोई बैजेस वगैरह में हेल्प डिजाइनिंग लेना चाहें, बेटा कंट्रोल क्यों कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में आ सकता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप इसी की कॉपीज बना लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डिफरेंट लोगोज आपने देखे होंगे एजुकेशन के बैजेस, तो वो कुछ ऐसे ही डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को मोस्टली आप लोग बच्चे पजल हो रहे होते हैं कि सर ये हमसे बन नहीं रहे हैं। हम किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं शेप टूल के जरिए, तो कंट्रोल जी कर लें, इसको जहां यूज करना चाहे आप जिस तरह से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम करेक्टर्स तक को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग की नीड के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल डी है जी, हम डी से डिजाइनिंग करना चाहें तो क्या करें। ये मैंने एक डी को स्मार्ट फिल से फिल जब किया है, तो वो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, वो बेसिकली एक मेरे पास शेप आ चुकी है। अब मैं अगर इस डी को डिजाइनिंग में, तो रेक्टेंगल लेके
है ये डी, शेप चेंज हो गई है। क्या हम इसको लोगों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किसी भी करेक्टर्स को आप मॉडिफाई करना चाहो शेप टूल से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको और मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो आप इसके नोड्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी करेक्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैंने यू करेक्टर लिया, आप इसको इंटरनली फिल ले लें, शेप टूल लेके आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन शेप लेके थ्री साइडेड करके हम एक ट्राइंगल। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम रोटेट कर लें कितने एंगल पे? 45। नहीं 45 पे ठीक नहीं हुआ, हम इसको
तो आप लोग कुछ भी करेक्टर, किसी के भी करेक्टर को अपनी मर्जी से जिस मर्जी शेप में कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये वाली अगर शेप आपको नहीं यहाँ पे अच्छी लग रही, ये वाला पॉइंट, आप इस नॉड को नीचे मूव कर लें थोड़ा सा। जहाँ पे आपको लगे। मैं अगेन बता देता हूँ जी, मैंने क्या किया, मैंने एम को जस्ट ओनली एम को जिस टाइम मैंने सिलेक्ट किया, उसको फिल करने के बाद मैंने शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद मैंने थोड़ी सी इसकी शेप को चेंज किया, थोड़े पॉइंट्स को मैं ये इनको नीचे ले गया हूँ ताकि थोड़ी लुक। उसके बाद नेक्स्ट मैंने नोड सेलेक्ट किया और उसको स्मूथ किया है। स्मूथ से ये हुआ है कि वो थोड़ी सी गोल शेप मुझे दे रहा है। और यही काम मैंने नीचे भी स्मूथनेस के लिए किया है। अब ये वही एम हमारे पास दे रहा है। अब अगर इसी को मैं 3D में कन्वर्ट करने का थोड़ा सोचूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड से इस नोड पे एक लगा के मेरा स्मूथ टूल है हमारे पास, अगर आप स्मूथ टूल नहीं यूज करना चाहते, ये देखें। मैं आप लोगों से शॉर्ट कीज ना शेयर कर दूंगा।
तो ये भी लोगों को कुछ हमारे पास 3D की लुक दे। सो आप लोग सोचो किसी चीज को भी और बनाने पे जब लग जाओगे तो वो इंशाल्लाह वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का आप बना सकते हो।